जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अहोई माता की जय। आज आपको सुना रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी व्रत कथा और महत्व। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सफल जीवन की कामना के साथ अहोई अष्टमी व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान महिलाओं द्वारा इस व्रत को किया जाए तो उन्हें अहोई माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुने। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दीपावली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। एक समय दीपावली पर घर की लीपा पोती के लिए साहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थीं। उन्हें जाता देख साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक स्याहू अपने पुत्र के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। नंद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हुई और अपनी नंद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत दुखी हुई और उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके चलते जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती वो 7 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगती हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। ऐसा देखा तो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझ वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मांग, तुम क्या मांगती है। वह बोली
कृपया आप मुझे 7 समुद्र पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दें। गरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसके जुए निकाल दिए। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोखा नहीं करूँगी। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, ये सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएँ मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएँ बैठी हैं। वह खूब खुश हो गई। फिर उसने 7 अहुई बनाई, साज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगीं कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, जो मैंने कोख खोल दी। इस तरह श्याऊ के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। अहुई का एक अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को हानि होनी कर दिखाया, तभी से अहुई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली।